सलामकुम दोस्तों, चलिए हम बनाते हैं आज मीठा ख्वाजा। तो हम बनाएंगे ख्वाजा। तो हमारे किचन की तरफ चलते हैं। आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह से ख्वाजा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ली हूँ। इसके अंदर मैंने एक कटोरी मैदा डाल दी हूँ। ये 100 ग्राम जितना मैदा है। मैंने इसे अच्छे से छान ली थी। इसके अंदर हम पाव चम्मच जितना नमक ऐड कर देंगे और 1 चम्मच ऑयल ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ 1 से 2 मिनट लगेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है पहले, फिर इसका मैं अच्छे से डो बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा डो बनकर रेडी हो चुका है। मैंने इसे अच्छे से सॉफ्ट गूंद ली हूँ। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। यहाँ पर हम एक छोटी फ्राई पैन लेंगे। इसके अंदर मैं 100 ग्राम जितना घी ऐड कर दूँगी। इसे हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं आधा ही घी यूज़ करूँगी। देखिए दोस्तों, ये आधा घी हमारा मेल्ट हो चुका है। बाकी का मैं एक साइड में रख दूँगी। जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल ली हूँ। इसे मैंने ठंडा कर ली हूँ। इसे थोड़ा कोमा कोमा सा ही रखना है ताकि हमारा जो कॉर्नफ्लावर है इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर इसके अंदर डाल दी हूँ। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अभी भी घी गर्म ही है, लेकिन इसे गर्म घी नॉर्मल सा गर्म घी होना चाहिए ताकि हमारा जो ये कॉर्नफ्लावर है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा जम जाए। इसे जमाना भी ज़रूरी है ताकि ये क्रीम की शेप में आ जाए। तो इतना घी काफ़ी हो जाएगा, इसलिए मैंने आधा ही घी ली हूँ। इसे हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए मेरा डो अच्छे से बनकर रेडी हो चुका है। मैंने घी को भी फ्रिज में रख दी हूँ। तो हम इसका डो बना लेंगे, फिर हम चलते हैं। अब नीचे बैठकर मैं अच्छे से इसे बनाऊंगी। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से उंगलियों की मदद से मस लेंगे। फिर हम इसे इसके 5 हिस्से कर लेंगे ताकि हमें 4 से 5 पेड़े इसके आसानी से बनाने हैं। तो बन जाए तो इस तरह से मैं इसके 5 पेड़े बनाऊंगी और इसकी 5 रोटियां बेलूँगी। हमें परतों वाली बनानी है ख्वाजा, तो इसके हिसाब से हमें 5 या 6 पेड़े ज़रूर चाहिए। तो मैं यहाँ पर 5 ही बनाऊंगी हमारे आटे के हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने 5 पेड़े बना ली हूँ। इसे अच्छे से मैं उंगलियों की मदद से इसके अच्छे से गोल पेड़े बना के साइड में रख दूँगी। ये आटा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है हमारा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 पेड़े बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब इसे हम एक बाउल में रख देंगे ताकि इस पर कड़क सी लहर ना आए और एक एक कर हम रोटियां बेल लेंगे। तो इसे हमें पतला पतला सा बेलना है ताकि हमारी जो परतें हैं इसकी ख्वाजा की ये पतली पतली रहे और अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। तो इस तरह से हमें बेलना है। ये अच्छे से पतली पतली सी बन चुकी है। थोड़ा थोड़ा हम सूखा आटा लगाएंगे और फिर इसे बेलते जाएंगे। तो ये अब अच्छे से रोटी की शेप में आ चुकी है। इसी तरह से हमें चाहिए। अब इसे हम एक साइड में रखते जाएंगे। फिर हम इसी तरह से दूसरी रोटी भी इस तरह से ही इसी की साइज़ की बेलेंगे। हमें 5 भी रोटियां एक साइज़ की ही बेलना है। हम इसके ऊपर सूखा आटा डालकर रोटी के ऊपर फिर हम इसमें दूसरी रोटी डाल देंगे। इसी तरह से 5 भी हम रोटियां बेल लेंगे। देखिए हमारा जो ये है क्रीम की शेप में आ गया है। इसी तरह से इसे हमें बनाना पड़ता है। तो हमारी 5 भी रोटी हमने बेल ली थी। अब हम इसे फिर से बेलेंगे। तो हमें पहले इसके ऊपर से घी लगाना है और सूखा मैदा डालना है ताकि इसकी परतें जो है वो अच्छी तरह से खुल जाए फ्राई करने में। तो इसी तरह से हमें चारों किनारों से और बीच बीच में अच्छे से हमें घी लगाना है और फिर इसके ऊपर से सूखा मैदा हम डालेंगे छन्नी की मदद से। फिर हम इसके ऊपर से रोटी डालकर इसके ऊपर फिर से हम
घी लगाएंगे। जो हमारी घी की हमने क्रीम बनाई है गरम कर कर हमने जो इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला था, इससे ये क्रीम की शेप में आ जाता है और अच्छे से ये फैलता भी है और अच्छे से लग भी पाता है। तो इसे करना ज़रूरी होता है, तभी हमारी परतें अच्छे खुलती है। तो इस तरह से हमें फिर से आटा लगाकर फिर से रोटियां एक पर एक डालनी है। इस तरह से मैंने पाँचों भी रोटियां बनाकर रेडी कर ली हूँ। अब इसे हम नीचे से और ऊपर से सूखा आटा डालकर फिर इसे हम बेलेंगे। इस तरह से हमें इसे अच्छा लंबा सा चौड़ा सा बेलना है। इसकी बड़ी रोटी हमें बनानी है ताकि हमारी जो परतें है वो पतली हो जाए और ये परतें अच्छे से खुल भी जाती है, क्योंकि हमने इसके अंदर अच्छे से घी लगाया है और उसके ऊपर से मैदा डाला है, तो इसकी परतें अच्छे से खुल जाती है। तो इसे हमें कितना भी ज़्यादा बेलना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से मैंने देखिए कितने अच्छे से इसकी बहुत ही बड़ी सी रोटी बना ली है। इसकी परतें बहुत ही अच्छे से पतली पतली सी लहर इसकी खुलकर बाहर आएगी और बहुत ही क्रिस्पी ये बनेगी। हमें ऊपर से फिर से इसे घी लगाना है बड़ी रोटी बेलने के बाद। तो हमारा जो घी है अच्छे से इसके ऊपर मेल्ट हो चुका है और लग चुका है, और जितना हमने लिया था ये परफेक्ट इसे बराबर सा लग चुका है, कुछ ज़्यादा भी नहीं था। तो इसके लिए हमने इसे इसके ऊपर से चारों किनारे होकर फैला दिया। अब इसके ऊपर से हम सूखा आटा डाल देंगे और इसके ऊपर सूखा आटा डालने के बाद फिर से इसे हमें किनारे पकड़ते हुए गोल गोल शेप देनी है और इसकी गोल सी रिंग बनानी है, एक अच्छी सी लंबी सी। तो इसे हम इस तरह से बेलना है और इसे लंबी शेप देनी है। फिर हम इसे अच्छे से लंबा करते रहेंगे हथेलियों की मदद से, जितना हो सके उतना। फिर मैंने इसे लंबा कर ली थी, आजू बाजू से इसे कट निकाल कर फिर इसे हम इस तरह से कट कर कर और इस तरह से शेप देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें किनारे इसके दोनों साइड से दबाने हैं, बीच में इसकी परतें खुल जाएगी। इसी तरह से हमने सब खाजा बनाने हैं। तो एक ही साइज़ के हमें एक ही पट्टी रखनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं ज़्यादा छोटी नहीं, एक ही साइज़ की परफेक्ट हमें बनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने एक ही साइज़ की बनाई हूँ, कितने अच्छे से बनकर ये रेडी हो रही है। इसी तरह से मैं सारे बना ली हूँ। इस तरह से देखिए कितने अच्छे से ये बनकर रेडी हो चुकी है। एक कटोरी 100 ग्राम मैदे के अंदर कितनी सारी हमारी खाजा बनकर रेडी हो चुकी है। अभी इसे हम गरम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दी हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई पे चढ़ा दी हूँ। एक कटोरी शुगर लेंगे हम, एक कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी ली हूँ और इसके अंदर आधी कटोरी पानी ऐड कर दी हूँ। हमें इसकी जो चाशनी है वो गाढ़ी बनानी है, जिस तरह से हम गुलाब जामुन के लिए रेडी करते हैं इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पर मैं आधा चम्मच जितना नींबू का रस इसमें डाल दूँगी ताकि ये जम ना पाए, वरना ये जो बुरा बनाते हैं हम उस शुगर के शेप में आ जाएगी। और हम इसके अंदर नींबू डालेंगे ना तो ये चाशनी ही रहेगी। अब यहाँ पर मैंने इसे गरम कर ली थी ऑयल को। अब मैंने यहाँ पर इसका मीडियम लो फ्लेम पर इसे रखी हूँ और इसे हमें 10 से 12 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है ताकि अच्छे से अंदर से पक जाए। तो देखिए ये कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और अच्छे से पक चुके हैं अंदर तक। दोस्तों आपको नज़र आ रहे होंगे कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल कर चाशनी के अंदर ऐड कर दी थी। देखिए हमारी चाशनी भी परफेक्ट बनकर रेडी हो चुकी थी। अब इसे मैं 5 से 7 मिनट के लिए इसके अंदर डुबो कर रखूँगी ताकि हमारी जो खाजा है अच्छे से चाशनी पी ले। तो देखिए दोस्तों इसे मैं निकाल लूँगी। अब ये कितने अच्छे से बनकर हमारी खाजा रेडी हो चुकी है। एक कटोरी चीनी और एक कटोरी मैदे के अंदर हमने कितने सारे खाजा बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से आप भी बनाइए और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।